डॉक्टर की लापरवाही से एक मां ने जो है आज अपना बच्चा खो दिया है। रिफर का कागजात उन्हीं लोग कहाँ ले गए कहाँ नहीं लाए, कागजात हाथ में दे दी मितानिन को और बोले कि चलो जाओ रुक जाओ, रिफर हो गया है। 17 तारीख को शाम को 7 बजे थोड़ा सा हार्ट रेट थोड़ा कम मिला तो उनको टाइमली 102 से जिला अस्पताल रेफर किया गया। 3 किलो 700 ग्राम का बच्चा क्या नॉर्मल डिलीवरी में निकल सकता है? यहाँ पे इतने देर से प्रयास कर चुके, मैं नहीं मान सकती कि नॉर्मल डिलीवरी होगा और पहला बच्चा था वो। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद में सीधा बोल दिया गया कि आपके बहू की डिलीवरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, आप जाइए दुर्ग अस्पताल। जो भी करना है वो कर दिए, लेकिन यही हो गया कि सीजर नहीं करे इसलिए बच्चा खत्म हो गया। तो रखना चाहिए ना ऑपरेशन के लिए मैडम, तो इन लोग नहीं रखते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं बस हो गया, रात में भी नहीं। और कभी रात में आ गए इमरजेंसी में तो कैसा करेंगे बताओ। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। अस्पताल एक ऐसी जगह लोग जहां पर अपना आखिरी उम्मीद और पहला उम्मीद लेकर वहां पर पहुंचते हैं। कुछ को यहाँ से बुरी खबर मिलती है तो कुछ को जो है खुशी की किलकारी भी मिलती है। पर इसी जगह पर आज जो है एक बड़ी लापरवाही जो है सुपेला अस्पताल से सामने आ रही है, जहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही से एक माँ ने जो है आज अपना बच्चा खो दिया है, जिसके परिजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो स्थिति थी, क्या उन्हें लग रहा है और जो अस्पताल है उन्होंने क्या कुछ उस दौरान किया था, जानेंगे। सबसे पहले मितानिन से जानेंगे, क्योंकि मितानिन का पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने जो मरीज हैं उसकी सेवा करें, उसे लाए और उनका जो बच्चा है वो उनके हाथ में जो है काफ़ी सुरक्षित तरीके से दे। मितानिन जी, आप जब आप आई थी तो क्या कुछ था, उनकी स्थिति कैसे थी, क्या उनका वेट था, क्या डॉक्टर के द्वारा बोला जी, क्या बोला गया, पूरी जानकारी बताइए। नहीं, पहले आए थे ना हम लोग तो भर्ती लिया गया, तुरंत भर्ती लिया गया। चेक किए तो बोले इसको टाइम है तो अभी लेटा दो, और नहीं लेट पा रही थी तो चल रही थी, है ना, फिर लेट रही थी फिर चल रही थी। उस समय दर्द था लेकिन रुक रुक के दर्द था, इतना तेज़ी दर्द नहीं था लेकिन रुक रुक के दर्द आ रहे थे, है ना। फिर सुबह चेक किए तो भी बोले कि अभी इसका टाइम ही है ना। उसके बाद जब प्रोसेस चालू हुआ ना 10 बजे के बाद तो दर्द थोड़ा बढ़ने लगा, इंजेक्शन वो लगाया, 2 बाटल भी चढ़ाया, ऐसे जो भी करना है वो कर दिए, लेकिन यही हो गया कि सीजर नहीं करे इसलिए बच्चा ख़त्म हो गया। रिफ़र कर दिया गया था यहाँ से। क्यों रिफ़र कर दिया गया था, इसकी वजह उन्होंने बताई? नहीं, वो नहीं बता पाए, नहीं बता पाए वो लोग नहीं बताए हम लोग को क्यों रिफ़र कर रहे हैं। बोले कि अभी दुर्ग चले जाओ, यहाँ नहीं हो पाएगा बच्चा। तो बच्चा मतलब अचानक वो जो है वो बच्चा मतलब नहीं करवा पा रहे थे, इसके जैसे उन्होंने रिफ़र कर दिया, उसका वजह उन्होंने नहीं बताया, सीधा उन्होंने आपको रिफ़र कर दिया गया। किस में रिफ़र किया गया उनको? एम्बुलेंस में गए हम लोग। एम्बुलेंस में गए? हाँ, एम्बुलेंस में गए, यहीं का एम्बुलेंस था। कितने बजे यहाँ से निकले आप बोले? 7:20 में रात को, शाम में। हाँ शाम को। हाँ। तो आपने सुना कि कैसे जो है उन्हें भर्ती किया गया था, स्वस्थ थी, बीच बीच में दर्द उठ रहा था, उसके बाद जो है यहाँ से उन्हें जो है सीरियस बताकर जो है कि उनका बच्चा नहीं होगा, कोशिश करवाई गई, उन्हें बोला गया कि आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, उसके बावजूद नहीं हो पाया, जिसके बाद में जो है उन्हें यहाँ से दुर्ग जिला अस्पताल रिफ़र कर दिया गया था। हमारे साथ में भी उनकी सास मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या वो चीज़ थी, सिनेरियो था पूरा, इनसे जानेंगे क्या कुछ हुआ था दादी उस दिन। अब हम लोग लाए उसको यहाँ अपने घर से 1 बजे निकाले, 1 बजे निकाले, यहाँ आते तक हमको 3 बज गया। 3 बजे के बाद 3 लोग भर्ती कर लिए, उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। हाँ, ट्रीटमेंट चालू हो गया, थोड़ा दर्द कम हो गया तो, और फिर उसके बाद में वो टहलने लग गई, टहलो करके बोले तो टहल रही थी। टहलने के बाद में वो बोले कि ठीक है, हम लोग बोले कब तक बच्चा होगा, तो बोले कि इसको सवेरे 9-10 बजे तक हो जाएगा, ऐसे करके। तो हम लोग 9 बज गया, 10 बज गया, देख रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। फिर हम लोग जाते थे, अंदर जाते थे तो जाओ बाहर करके बोल देते थे। मितानिन अंदर थी तो हम लोग बोले अब हम लोग जाके करेंगे भी तो क्या करेंगे, जब मितानिन है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्या काम है। अब मैं सास हूँ तो मेरे को दर्द लगता था ना, कि मैं जाती तो थोड़ा देखती थी ऐसे झांक करके और मैं आ जाती थी। उसके बाद मैं उसको देखती थी ना, ये दोनों टांग को ऊपर उठा करके उसको दर्द लिवाते थे लोग, दोनों टांग हैं। अब कितना दर्द ले, बहुत दर्द लेते, मैं तो देखती थी तो ऐसा लगता था कि ये लड़की बचेगी कि नहीं बचेगी। तब इनको समझ आना चाहिए था ना कि 2 बजे तक इन लोग देखे तो 2 बजे तक इनको समझ आना चाहिए था ना कि इसका ऑपरेशन करवा दो करके, कि ऑपरेशन से बच्चा निकाले, तो ऑपरेशन से वो बच्चा नहीं निकल सकता था, जिंदा बच्चा। 3 लोग मरने के बाद में बच्चा ऑपरेशन करके निकाले, वहाँ पर ले जाने के बाद में उसमें दम नहीं करके बोल दिए उन लोग हैं, तो उसी बच्चे को अगर यहाँ निकाल देते तो बच्चा और माँ सही सलामत नहीं रहते। इन लोग कितना लापरवाही है यहाँ का, बताओ हैं। जैसे कि बता रहे हैं यहाँ से रिफ़र किया गया है, और क्यों रिफ़र किया गया है, क्या बोल के क्या नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अब क्यों नहीं हो सकता है तो डॉक्टर लोग बताएंगे।
ये यहाँ पर अभी कुछ ही देर जाओ करके बोले। ले जाओ बोले। हाँ ले जाओ। वो भी कागजात कहाँ जमा करे ये भी मेरे को पता नहीं। जब गाड़ी बुला लिए बोलते पेशेंट को लेकर जाओ जाओ जाओ। सारा फॉर्मेलिटी उन लोग करवा के दिए। हाँ उन लोग करवा के दिए। हम कहीं न कहीं कागजात जमा नहीं करे। मतलब आपको भटकना नहीं पड़ा, दर दर कहीं भटकना नहीं पड़ा। हाँ रिफर का कागजात उन्हीं लोग कहाँ ले गए कहाँ नहीं लाए। कागजात हाथ में दे दी मितानीन को और बोले कि चलो जाओ दुरुक जाओ, रिफर हो गया है। दुरुक जब आप पहुँचे, जब उन्हें सर्जरी कर कर जो है मतलब ऑपरेशन करके उनका जो बच्चा निकाले, कैसा बच्चा था? स्वस्थ था? क्या मेरे था? को ना बच्चा को नहीं देखने दिए उन लोग। मितानीन थी अंदर में, लेकिन बोले कि वो डॉक्टर ने बोले कि क्या बच्चा था यार, क्या बच्चा था उसका। देखने में ऐसा लगता था बोले कि भी जिंदा बच्चा है ऐसा लगता था। 3 किलो 700 ग्राम का वो बच्चा था, बच्चा था है ना? हाँ 3 किलो 700 ग्राम का बच्चा करके मितानीन हमको बताइए। 3 किलो 700 ग्राम का बच्चा क्या नॉर्मल डिलीवरी में निकल सकता है? यहाँ पे इतने देर से प्रयास कर चुके। मैं नहीं मान सकती कि नॉर्मल डिलीवरी होगा और पहला बच्चा था वो। बताओ उसकी हालत देखते ना तो मैं क्या बताऊँ। मैं तो सोच रही थी कि बहू बचेगी कि नहीं बचेगी। यहाँ पर कि यहाँ का हालत देखी तो मतलब एक डॉक्टर जो यहाँ पर लगातार हैं वो ये नहीं बता पाए कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा कि नहीं पाएगा। यही एक ये बोले थे कि नॉर्मल हो जाएगा लेकिन अंततः 3 किलो 700 का बच्चा नॉर्मल कैसे हो पाएगा? कैसा हो पाएगा बताओ। 18 घंटा 19 घंटा तक का कौन नॉर्मल डिलीवरी करता है जी 3 बजे से लेकर के 7 बजे रात तक कितना घंटा हो गया जोड़ो ना जी। सोचो। मतलब 17 तारीख से हाँ 17 तारीख से लेकर के 4 बजे ये 7 बजे रात तक के 7 बजे तक। अब ये मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर सर्जर क्या उपलब्ध नहीं था जो इनकी वजह से इन्हें जो है जिला अस्पताल में इन्हें सुबह शाम को 7 बजे रिफ़र करना पड़ा? यहाँ बोलते हैं कि 2 बजे के बाद होता ही नहीं, 1 बजे से 2 बजे तक होता है, उसके बाद होता ही नहीं है। तो यहाँ क्यों नहीं होता? इन लोग को रखना चाहिए ना। जब इतना बड़ा अस्पताल है तो इनको रखना चाहिए ना। लाखों करोड़ों लोग आते हैं ना यहाँ, तो रखना चाहिए ना ऑपरेशन के लिए मैडम। तो इन लोग नहीं रखते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं बस हो गया। रात में भी नहीं, और कभी रात में आ गए इमरजेंसी में तो कैसा करेंगे बताओ। डॉक्टर की जानकारी है कि कौन सी ये डॉक्टर थी दीदी आपको? नहीं वो मितानीन को है मालूम। मितानी ने कुछ देर पहले मंजू का नाम बोला था, आपने सुना था ये मंजू नाम? नहीं मैं तो वो अभी बोले ना कि मंजू करके तो वही जान। मितानी ने भी बोला है, आपने सुना था इनका नाम? नहीं वो कौन था तो मैडम यहाँ रहती थी, उसका रिफर यहाँ से हो गया वहाँ दुर्ग। जी जी। तो ये हमारे साथ में परिजन थी। आप क्या लगते हैं परिजन के? उसकी बड़ी मम्मी है। साथ बाद में आई दूसरा दिन। जी। तो ये जो थे परिजन के परिवार, आपने सुना कि क्या कुछ ये पूरा मामला था। एक माता अपने बच्चे को लेकर मतलब कोख में अपने बच्चे को लेकर 17 तारीख जो है इस अस्पताल में जो है लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला पहुंची थी। पहुंचने के बाद में 19 घंटे मतलब दूसरे दिन के 7 बजे तक जो है नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश जो है डॉक्टर मंजू के द्वारा लगातार की। मंजू का नाम जो है अभी उन्होंने बैक कैमरा बताया है और विस्तार से जानेंगे। तो जो मंजू मैडम हैं इनके द्वारा जो है उनकी डिलीवरी करवाई जा रही थी और लगातार बोला जा रहा था कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कराई गई 19 घंटे तक और जब डिलीवरी नहीं हो पाई तब आनन फानन में इन्हें जो है सीधा इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए गए। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद में सीधा बोल दिया गया कि आपके बहू की डिलीवरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, आप जाइए दुर्ग अस्पताल, वहाँ जाकर आप जो है अपनी बच्ची का मतलब आपकी बहू का डिलीवरी आप कर सकते हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाने का रीज़न है ये है कि यहाँ पर जो है शाम के वक्त 2 बजे के बाद में कोई सर्जर उपलब्ध नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्जरी नहीं हो सकती। और इसके बाद में जब जो माता थी वो दुर्ग रिफ़र हुई और रिफ़र होने के बाद में वहाँ पर उनके बच्चे को सर्जरी के थ्रू जो है बाहर निकाला गया, तब उनका जो बच्चा है मृतक पाया गया, जो कि जिसके अगर वज़न की मैं बात करूँ तो 3 किलो 700 ग्राम का वो बच्चा था, जिसे अगर मैं बातचीत में कर पाऊँ तो 3 किलो 700 ग्राम का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो पाना मुश्किल, काफ़ी मुश्किल है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है इस अस्पताल में की जा रही है और जिसकी वजह से आज एक माँ है उसने अपना बच्चा खो दिया है। परिजन लगातार यहाँ पर आए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो अस्पताल प्रबंधक है उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि जो महिला थी वो सह नहीं पा रही थी, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा पाई, तो उनकी वजह से जो है उनका बच्चा अब इस दुनिया पे नहीं है। मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी और जो फैसला जो हुआ, जो लापरवाही सामने आ रही है वो अभी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है।
साथ ही हम आपको बता दें कि हमने ना परिवार से जब बातचीत की ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बताया कि जिस दौरान जब उन्हें नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करवाई जा रही थी तो वो काफ़ी अच्छे से चल फिर रही थी, काफ़ी स्वस्थ थी, बच्चा भी काफ़ी स्वस्थ था। तमाम जांच जो है वो सीनियर मैडम के द्वारा भी किए गए थे, उसके बावजूद भी जो है इस प्रकार की लापरवाही उनके साथ हुई, जिसकी वजह से आज एक दादी अपने पोते से या पोती से दूर है और एक माँ जो है अपने बच्चे को खो चुकी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी क्रम में अगर बात करूं तो जिला अस्पताल से लगातार खबरें सामने आती हैं और दुर्ग से भी एक खबरें सामने आई थी। इसी एक लापरवाही के चलते जो है 2 माँओं को अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे लंबी समय से और उन्हें डीएनए टेस्ट तक करवाने पर जो वो मजबूर हो गए थे। उसके बाद में अब जो है उनका बच्चा अब उनके पास में आया है। इस प्रकार की लगातार लापरवाही जो है जिला अस्पताल से सुनने को मिल रही है। और अगर सुपेला अस्पताल की मैं बात करूं तो भिलाई के काफ़ी हद तक लोग जो है सुपेला अस्पताल में आकर जो है अपना इलाज करवाते हैं। प्रशासन इस प्रकार के अस्पताल उनके लिए बनाती है ताकि किसी को जो है मोटी रकम ना देनी पड़े और उनका जो इलाज है वो काफ़ी कम पैसों में हो सके। जो प्रबंधक है वो इस पे क्या कुछ कहते हैं वो हम बात करने की कोशिश करेंगे, पर अभी फ़िलहाल ये है कि ये बात अब देखने और सोचने वाली होगी कि मैडम के ऊपर क्या किस प्रकार की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। वाली बात नहीं है। समय पे उनका वो 17 तारीख को पल्लवी यादव अपने अस्पताल में आती है सुबह सुबह 3 बजे और उनका पूरा चेकअप होता है और उनका इलाज भी होता है। और वो प्राइमरी थी, पहला बच्चा वाला डिलीवरी था और उनको डॉक्टर द्वारा देखा गया, बताया गया और उन पेशेंट के द्वारा ये है कि पेशेंट ने कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करी थी। डॉक्टर ने मुझे भी फ़ोन करके बताया कि एक पेशेंट है जो बिल्कुल जांच वाँच करने नहीं दे रही है। फिर भी डॉक्टर ने उनको बहुत समझाया, सिस्टरों ने समझाया, फिर भी उनने जांच करने नहीं दी। फिर डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया और कोशिश ये रही कि नॉर्मल हो जाए करके। उनके घर वालों का भी यही कहना था कि नॉर्मल ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए करके, तो फिर ट्राई भी किया गया। मंजू मैडम का नाम सामने आ रहा है, लगातार लापरवाही की बात उन पे रहती है, तो उन पर कुछ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती और इस पर क्या कुछ हो? नहीं, इसमें तो डॉक्टर उज्ज्वला देवांगन मैडम हैं, हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है और मंजू मैडम भी इस पेशेंट को देखे थे। उनने सभी ने समझाया था कि तुम जांच करने तो दो कब के, और उनका बढ़िया था, सारा चीज़ वाइटल्स भी बढ़िया थे। और 17 तारीख को शाम को 7 बजे थोड़ा सा हार्ट रेट थोड़ा कम मिला तो उनको टाइमली 102 से जिला अस्पताल रेफर किया गया। सर, परिवार ये कह रहा है कि ऑपरेशन के लिए भी तैयार थे मगर अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन की ओर रुख नहीं किया, जिसके कारण आज उन्होंने अपना बच्चा नहीं, डॉक्टर को लगा ऐसा कि नॉर्मल हो सकती है, उनको ट्राई करना रहता है तो उनने ट्राई किया और बाद में थोड़ा सा इरिलेवेंट हुआ और हार्ट रेट थोड़ा कम हुआ तो उसको टाइमली रिफ़र किया गया जिला अस्पताल। हाँ सर, एक और था इसमें कि बच्चा जब पैदा हुआ तो 3 किलो 700 ग्राम का वो बच्चा था, तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था? और अगर ये था तो जानकारी क्यों नहीं थी इसकी? नहीं मैम, सबको रहता है और टाइमली अगर सही सब चीज़ ठीक रहे, कोऑपरेट करे तो नॉर्मल भी हो सकता है। लगातार खबरें जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।